ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों की हंसी मजाक से हर दिन जीवन महका रहता था। इसी गांव में रहता था एक बहुत ही मेहनती आदमी, मोहन। मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इतनी चुप क्यों हो आज? बस आपके मनपसंद पकोड़े बना रही हूँ। तुम्हारी आवाज सुनकर ही लगता है कि अब दिन की शुरुआत हुई है। बस जल्दी ला दो, वरना दिल भी पकने लगेगा इंतजार में। उसकी पत्नी उसके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है। जरे आपके पकोड़े खा लीजिए। वाह, तुम्हारे हाथ के पकोड़े तो कमाल है। तुम्हारी चाय और पकोड़ों के बिना तो दिन ही फीका लगता है। अरे बस करो, इतनी तारीफ सुनकर पकोड़े भी शर्मा जाएंगे। सीमा मोहन के लिए खाना लेकर आती है। लो, ये तुम्हारा खाना, दोपहर को ठीक से खा लेना। तुम हमेशा सब याद रखती हो। अच्छा, अब चलता हूँ काम पर। सावधान रहना रास्ते में। कारखाने पर जब मोहन पहुंचता है तो देखता है कि सारे लोग आज बाहर ही खड़े हैं। वो जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। अरे भाई, आज फैक्ट्री बंद क्यों है? मोहन, फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। मालिक ने कल रात ही सब मजदूरों को निकाल दिया। जब मोहन को पता लगता है कि कारखाना बंद हो गया है तो वो उदास होकर घर वापस आ जाता है, पर रास्ते में सोच रहा होता है कि अब क्या करूंगा। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए, तबीयत तो ठीक है ना? फैक्ट्री बंद हो गई है, अब कोई काम नहीं बचा वहां। अब क्या करेंगे जी? घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं, पर कोशिश करूंगा। किसी दूसरी फैक्ट्री में काम मांगने जाता हूँ। फैक्ट्री बंद होने के बाद मोहन ने हार नहीं मानी। वह नया काम ढूंढने निकल गया। पहले वो एक बड़ी फैक्ट्री पहुंचा, पर वहां जवाब मिला, काम पाना सब पहले से है, अभी किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मोहन का हौसला थक चुका था, पर टूटा नहीं था। उसके कदम धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे। दिल में सवाल था, अब आगे क्या? तो बताओ, कोई बात बनी? नहीं, कहीं काम नहीं मिला। हर जगह मजदूर चाहिए नहीं कहकर लौटा देते हैं। सुनो भाग्यवान, एक बात सोच रहा हूं। सुबह जो तुमने मजाक में कहा था ना कि मैं पकौड़े बहुत पसंद करता हूं, लगता है वही बात अब सही हो जाएगी। मतलब? तुम पकोड़े बनाओ और मैं उन्हें बाजार में बेचूं। कौन जाने यही काम चल पड़े। क्यों नहीं? अगर मेहनत सच्ची हो तो किसी काम में शर्म कैसी? चलो, कल सुबह से शुरू करते हैं। ठीक है भाग्यवान, अब देखते हैं किस्मत क्या रंग दिखाती है। अगला दिन मोहन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। सुबह जब वो उठा तो रसोई से मसालों और गरम तेल की खुशबू आ रही थी। उसकी पत्नी बिना कुछ कहे पकोड़े तल रही थी। हर पकोड़े में जैसे उम्मीद, हौसला और प्यार मिला हुआ था। उसने मुस्कुराकर मोहन की ओर देखा और बोली, लो जी, ये पहले दिन के लिए काफी होंगे, सावधानी से ले जाना। मोहन ने ठेले को सड़क के किनारे लगाया और गहरी सांस लेकर पुकारा, आइए आइए, गरमा गरम पकोड़े। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। कुछ ही पल बाद उसी आवाज को सुनकर 3 लोग रुक गए। अरे भाई साहब, पकोड़े गरमा गरम है क्या? बिल्कुल, अभी अभी तवे से उतरे हैं, गरम और करारे। चलो फिर 2 प्लेट लगाओ, देखे जरा तुम्हारे पकोड़े में क्या बात है।
वाह, ऐसे पकौड़े तो बचपन में खाए थे। गरम, मसालेदार और सच्चे स्वाद वाले। सच कहूँ तो अब रोज यही आऊं। धीरे धीरे मोहन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कौन है ये नया आदमी? सुना इसके पकोड़े बहुत बढ़िया है। आज ही आया है और देखो हमारे ग्राहक उसी के ठेले पर जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, इसका कुछ करना ही होगा, वरना हम सबका धंधा बैठ जाएगा। भाई एक और प्लेट देना। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ। भाग्यवान, कहाँ हो? सुनो तो जरा। क्या हुआ जी, इतने खुश क्यों लग रहे हो? आज सारे पकोड़े बिक गए। लोग तो कहते के फिर कल भी आना। लगता है हमारी किस्मत अब खुद तले पकौड़ों की तरह खिल उठी है। देखा, मैंने कहा था सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। गरम पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आइए आइए, सस्ते पकोड़े और स्पेशल चाट मसाले के साथ सिर्फ 5 रुपए में प्लेट। कल तक जहां मेरी भीड़ लगती थी, आज सब उधर चले गए। क्या लोगों को अब सिर्फ सस्ता चाहिए, अच्छा नहीं? क्या हुआ जी, आज पकौड़े नहीं बिके? नहीं भाग्यवान, आज तो सबने दूसरे ठेलों पर जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पकोड़ों के दाम आधे कर दिए और स्पेशल मसाला का लालच दे रहे हैं। और वो कैसे इतने सस्ते में बेच सकते हैं? बस यही तो बात है, वो सस्ते मिलावटी मसाले और बासी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। हम तो सब कुछ ताजा रखते हैं, अच्छी चीजें डालते हैं, इसलिए हमारा खर्च भी ज्यादा है। पर लोग अब स्वाद से ज्यादा दाम देखते हैं। जी, हिम्मत मत हारो। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर जरूर मिलता है। और याद रखना, सच्चा स्वाद सच्चे हाथों से ही आता है। कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे मोहन के ठेले पर लोग आना बंद हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में कुछ गाड़ियां आईं। उन गाड़ियों को देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। अरे ये तो फूड इंस्पेक्शन वाले लगते हैं, आज सबकी दुकान चेक होगी। तेल और मसालों के सैंपल लो, देखते हैं क्या क्या बिक रहा है यहाँ। ये तेल बेहद गंदा है, इसमें मिलावट है। और ये मसाले, ये तो नकली ब्रांड के हैं। साहब, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। गलती नहीं, धोखा है जनता के साथ। ये दुकान अब सील की जाएगी। अरे ये तो वही है जो सस्ता और मसालेदार पकोड़े बेचता था। अब समझ आया क्यों सस्ते थे, सब नकली सामान से बना था। मोहन तो सच्चा आदमी है, उसके पकोड़े हमेशा ताजे रहते हैं। अब तो वही खाएंगे जिसमें ईमानदारी का स्वाद। धीरे धीरे समय बदल गया। मोहन की मेहनत और उसकी ईमानदारी ने आखिर अपना फल देना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसके ठेले से दूर हो गए थे, वही लोग फिर से उसके पकौड़े खाने आने लगे। अब उसके ठेले पर फिर से भीड़ लगने लगी थी। हंसी, खुशबू और लोगों की तारीफों से मोहन की जिंदगी दोबारा खिल उठी थी। घर में भी अब फिर से खुशियां लौट आई थी। मोहन और उसकी पत्नी दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते मानो कह रहे हो, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं।